जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक स्नान महात्म्य का अध्याय 13। इससे पहले हमने 12 अध्याय सुने और उन अध्यायों का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने नहीं सुने हैं तो आप वो जाकर सुन सकते हैं। आज हम 13वां अध्याय करेंगे। 12वें अध्याय में हमने जाना यमलोक के रास्ते का अवरुद्ध होना, और इस अध्याय में हम जानेंगे यमराज और विष्णु भगवान के बीच के संवाद। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस पवन पुनीत रहस्यमय कथा को। बोलिए वैशाख माता की जय। 13वां अध्याय धर्मराज यम और भगवान विष्णु का संवाद। यम की इन बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम इस बात से दुखी क्यों होते हो? जो भी प्राणी सद्गुणों के प्रति ईर्ष्यालु होता है उसको मृत्यु जैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है। भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। जिस राजा ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है वह वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। उसने वास्तव में अपनी प्रजा के हित में श्रेष्ठ कार्य किया है। तब क्यों न उसकी प्रजा का प्रत्येक जीव भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त हो। जिनकी जिह्वा के अग्र भाग पर हरि नाम का उच्चारण रहता है, जो मन वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, जो उनका जप करते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं, वे निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको अश्वमेध यज्ञों के पुण्य के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। वे निश्चय ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करके पुण्य प्राप्त करते हैं। वे निश्चय ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, जो कुरुक्षेत्र अथवा सरस्वती जैसे पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उनको भी कुछ समय बाद पुनः जन्म धारण करना होता है। परंतु जो प्राणी वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करता है उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और वे उस प्राणी की सदैव सहायता करते हैं। हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान का प्रभाव मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु भक्त का अनिष्ट कर सकने की क्षमता किसी में नहीं है। भगवान उसे अभय करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय उसे नहीं सता सकता। हे यम, जो स्वामी के द्वारा बताए गए नियम पर धैर्य के साथ कार्यरत रहता है उससे कभी भी कोई अपराध नहीं होता। अब तू इस कार्य में असमर्थ ही है तो तेरा क्या दोष? अतः अब तू सोच विचार मत कर। यह सुनकर यम ने इस प्रकार दी वचन कहे, हे देव, अब मैं अपने काम पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं इस महान यशस्वी राजा कीर्तिमान को अपना धर्म से च्युत नहीं कर देता तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। हे प्रभु, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इस कार्य को पूरा किए बिना मुझे अपने राज्य में लौटना अच्छा नहीं लग रहा है। यम की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम्हें इस विष्णु भक्त राजा से द्वेष करना उचित नहीं है। तुम उसका तनिक भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चलो। वे ही इस समस्या को उचित रीति से हल करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए और जब उन्होंने सांख्य योग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और चतुरानंद ब्रह्मा और यम ने भी भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, राजा कीर्तिमान के शासन में पृथ्वी की समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पालन करने के कारण आपके दिव्य विष्णु लोक को प्राप्त हो रही है। इस कारण यमराज की पूरी शून्य हो गई है। अपनी पूरी की इस दुर्दशा के शुद्ध होकर यमराज उस राजा से युद्ध करने के लिए भी गया था। उसने उसे मारने के लिए अपना दंड भी उठाया था। उस समय आपके चक्र ने राजा की रक्षा की और यम को परास्त कर दिया।
यह दुखी होकर लौट आया। हे भगवान, आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, इसी कारण मैं आपके पास यम को लेकर आया हूँ। अब आप स्वयं उस भक्त राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा करें। और ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मन, मैं लक्ष्मी जी, प्राण देह श्रीवत्स, कौस्तुभी मणि वैजयंती माला श्वेत दीप वैकुंठ क्षीर सागर शेष सैया और गरुड़ को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। जो मेरे ही निमित्त लोग लगाते हैं, उनको कैसे त्यागूं? और तब भी ये यम मैं तेरे इस कष्ट के दूर होने का उपाय बताता हूँ। राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से वह 8,000 वर्ष तो भोग चुका है, 2,000 वर्ष अभी शेष है। इस आयु को भोग कर वह मेरे समीप आ जाएगा और उसके बाद वेन नामक एक राजा होगा। वह महान दुराचारी और पापात्मा होगा। उसके कांड से समस्त धर्मों का लोप हो जाएगा। तभी वैशाख धर्म भी नष्ट हो जाएगा और वह पापी अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु रूप में पुनः अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगा। हे यम, तू सोच मत कर, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख मास में होने वाले धर्म में तुझे भी भाग मिलेगा। राजा भी तुझे भाग देगा और तू इस चिंता संताप को त्याग कर पराक्रम करने के योग्य बन जा। पृथ्वी के जो प्राणी तेरे नितांत तेरे निमित्त स्नान अर्घ्य जल कुंभ दही अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। राजा भी निश्चय ही तुझे तेरा भाग देगा। तू उसके ऊपर क्रोध मत कर। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म का पालन करे, उनके कार्यों में तू कोई विघ्न मत डालना। जो ऐसा न करे, उनको तू निश्चय ही दंड देना। और उस राजा से तेरा भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। यह कहकर भगवान ने सुनंद को राजा के पास भेज दिया और सुनंद राजा को समझाकर वापस लौट आया तथा यम के सामने ही उसने श्री भगवान को राजा की स्वीकृति भी दे दी। तत्पश्चात भगवान यम को समझाकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी यम को समझा बुझाकर अपने लोक को चले गए। यम भी प्रसन्न होकर अपने पुरी को लौट गया। आनंद के समझाने सुनंद के समझाने पर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी प्राणियों को यम के निमित्त स्नान अर्घ्य आदि देने के बाद भी वैशाख धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं यमराज उसे दंड देंगे। अस्तु, वैशाख पूर्णिमा को पहले यम के लिए जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद ही पितरों के लिए, फिर गुरु के लिए और अंत में भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा की पूजा करके किसी धर्म परायण ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबू, दक्षिणा और फल आदि कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करने चाहिए। उस राजा ने भी ऐसा ही किया। ऐसा करने का आदेश अपनी प्रजा को भी दिया और इस प्रकार वह धर्मात्मा राजा अपनी संपूर्ण आयु पूरी करने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद वेन नामक एक महानीच राजा हुआ, जिसके पापाचार से समस्त वैशाख धर्म लोप हो गया और तभी से इस वैशाख धर्म के विषय में विरले विष्णु भक्त ही जानते हैं। और तभी से वैशाख स्नान धर्म के विषय में विरले लोग यानी कि सच्चे भक्त, और तभी से वैशाख स्नान विषय के बारे में विरले लोग ही जानते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है वैशाख स्नान नहीं कर पाता, क्योंकि वो इस विषय में शून्य है। उनको क्योंकि वैशाख स्नान धर्म के विषय में सभी लोगों का ज्ञान लोप हो चुका है, इसीलिए हर कोई वैशाख स्नान नहीं कर पाता। जो लोग वैशाख स्नान करते हैं, उनको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अन्यथा वैशाख स्नान करने के बाद भी
यदि आप धर्म के निमित्त, धर्मराज यम के निमित्त घड़ा, दही और तांबूल दान नहीं करते हैं, तो आपका वैशाख स्नान जो है शून्य माना जाता है। तो आप अपने परिजनों, परिवारजनों और मित्रों को ये बात अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इससे अवगत हो सके और इसका पुण्य फल प्राप्त कर सके। आपको मेरे द्वारा किया गया पाठ यदि अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ। जय श्री हरि, हर हर गंगे। राधे राधे दोस्तों।